तो श्रवणम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भक्ति के नवविधा भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये, कहने का मतलब ये। ठीक है ना। और इस श्रवणम को हमको समझना बहुत जरूरी है कि इसका पूरा बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी। अर्पिता माता जी आगे आ जाओ, रेखा माता जी आपके आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, है ना, पीछे। हाँ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, है ना। तो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग, और इसमें आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि कई विषय जो है इसमें आपको जानने को मिलेगा ना इस कक्षा के माध्यम से। ठीक है, तो नोट्स भी बनाइए। ठीक है, तो हम कक्षा शुरू करने से पहले हमारे पूर्ववर्गीय आचार्यगण, हमारे गुरुजन, समस्त वैष्णवगण, उन सबसे हम प्रार्थना करेंगे कि आज का जो कक्षा है ये ना केवल हमें ज्ञान, हमारे ज्ञान को बढ़ाएं, बल्कि उस ज्ञान को जो है हमारे जीवन में किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें, उसमें भी जो है वो सहायता दें। और हमारे भक्ति मार्ग में हमें अच्छे से दृढ़ बनाए, है ना। वो हम प्रार्थना करेंगे हमारे सभी आचार्य गणों से, भगवान कृष्ण से, श्रीमती राधा रानी जी, सभी से। चलाइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। लाइट इतना ही है। लाइट भी आज बहुत, बाहर के भी लाइट है, इलेक्ट्रो लाइट है। यहाँ से भी देखो, वो जला के देखो। फैन में चला। चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। चलो कोई, ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। ओके, सो हाउ टू इम्प्रूव श्रवणम। हमारे श्रवणम को हमें कैसे इम्प्रूव करना है, इस विषय में चर्चा कर रहे हैं हम। तो एक महाराज है, हिज होलनेस चंद्रमौली महाराज। हम्म, चंद्रमौली महाराज है। वो पता क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भारत में दो ही लेवल के वॉल्यूम एक्चुअली। क्या है दो ही लेवल के वॉल्यूम? बताइए। एक है लाउड और एक है वेरी लाउड। इसके अलावा है एक तो है लाउड और एक है वेरी लाउड। तो ये दो प्रकार के लेवल की वॉल्यूम होते हैं। मानते हैं इस बात को? भारत में ही होता है एक्चुअली। गाना चलाना है या तो लाउड में या तो वेरी लाउड, उसके नीचे हमें आता ही नहीं है। है ना। तो ये चंद्रमौली महाराज जी कहते हैं एक्चुअली, है ना। तो साउंड के विषय में, तो व्हाट इज श्रवणम? श्रवणम क्या है बताइए। हम्म श्रवणम मीन्स व्हाट? यस, बड़ा सिंपल है ना। श्रवणम मीन्स टू हियर समथिंग, है ना। सुनना, हियर, दैट इज कॉल्ड श्रवणम।
अब हाँ अब ना हम लोग एक रूल निकालेंगे। क्या रूल निकालेंगे कि जिसका बचेगा वो हमें सुदामा सेवा का पर्ची काट दे। क्यों अर्पिता माता जी, सही रहेगा ना ये? तो फिर हम देख लो शरणम, ये श्रवणम आज ये सब टॉपिक में कवर करेंगे, अब ये सब कुछ आएगा आज ठीक है ना। तो श्रवणम, श्रवणम मतलब हियर, एंड व्हाट टू बी हियर, क्या सुनना है हमें? साउंड, है ना? साउंड को तो सुनते हैं ना, साउंड वाइब, साउंड का है ना, उसको ही तो सुनते हैं, है ना। और हम देखेंगे कि ये जो संसार है, ये दुनिया है एक्चुअली, ठीक है ना। हम इस संसार को समझते भी हैं किससे, पता है? हमारे सेंसेस से समझते हैं एक्चुअली। सेंसेस, सेंसेस क्या होती है? इंद्रिया। हम लोग क्या है, हमारी इंद्रिया है एक्चुअली में, और इस इंद्रियों से ही हम इस दुनिया के विषयों को समझते हैं। उसको बोलते हैं ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान का मतलब हुआ क्या? नॉलेज। ज्ञान का मतलब हुआ नॉलेज, और इंद्रियों का मतलब हुआ सेंसेस, है ना। तो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उसको हम समझते हैं, जानते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। ये है। तो कितनी प्रकार की इंद्रियां हैं हमारी? हाँ, 5 प्रकार की इंद्रियां हैं हमारी, है ना। प्रदीप प्रभु जी बताइए कौन सी? आंखों से देखना ये इंद्रिय, आंख जो है इंद्रिया है, मुंह से बोलते हैं वो अपने इंद्रिया है, टच करते हैं वो भी एक फीलिंग्स जो टच वो भी इंद्रिया है, और कान से सुनना, हाथ से देखना, ये सब सारी इंद्रिया। बताओ, हो गए ना? मतलब श्रद्धावान से कृष्ण सेवक में पहुंच गए हैं प्रभु जी अभी, समझ गया? ये तो कॉमन सेंस की बात है इसमें तो साधारण सी बात है। सेंस में भी कॉमन सेंस लगा दिया प्रभु जी ने, बताइए तो इतना कॉमन विषय तो यही है प्रभु जी, यही तो आता है, यही आता है ना प्रभु जी, ये सब तो आ रहा है, कर लो आप, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आईज, नोज, ईयर, माउथ एंड स्किन, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये हमारी 5 इंद्रियां हो जाती है। तो इसको बोलते हैं कि दिस आर द नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, और इसी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस से हम इस दुनिया का जो भी नॉलेज है वो अर्जित करने का हम प्रयास करते हैं एक्चुअली में। तो 3 प्रकार की ये जो सेंसेस हैं ये एग्जिस्ट करती है, 3 लेवल्स में आते हैं एक्चुअली में, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला जो लेवल होता है वो ग्रॉस लेवल का होता है, ठीक है। तो ग्रॉस लेवल में क्या हो जाएगा, हमारा फिजिकल बॉडी हो जाएगा, जो हम देख सकते हैं, जो हम इस शरीर को देख पा रहे हैं, ग्रॉस लेवल में है ना। तो पहला लेवल का हो जाएगा ये। उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा शटल लेवल, है ना। तो शटल का जो है उसमें क्या होता है, माइंड, इंटेलिजेंट एंड ओहो, बताइए। तो हम्म हम्म क्या हो गया बताओ? माइंड, इंटेलिजेंट एंड हाँ ईगो। अरे तो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? कॉन्फिडेंस से बोलो, प्रभुपाद जी ने भाई हमें सब सही सिखाया है, गलत नहीं सिखाया है कुछ है ना। हाँ, तो एक तो ग्रॉस लेवल का हो गया, ठीक है ना। तो ये शरीर जो दिख रहा है पंचभूतों से जो बना हुआ है, ये हम देख पा रहे हैं ना। और इसके अलावा हमारा एक है शटल लेवल का, है ना, वो बॉडी भी है, वो भी शरीर है ना हमारा, मन, बुद्धि और अहंकार। तो वो हो गया उस लेवल का, ठीक है। और जो तीसरा लेवल है वो है आत्मा का सेंस। आत्मा लेवल में भी जो है सेंस होते हैं, ठीक है ना। आत्मा का सेंस, उसका भी तो सेंस है ना। तो ये 3 लेवल के सेंसेस जो है ये एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। हम्म? तो अब हम देखेंगे कि जब जीव आत्मा जीव आत्मा इस भौतिक संसार को जब छोड़ के अपने आध्यात्मिक संसार में जाती है, तो वो क्या करती है, वो ये जो ग्रॉस लेवल के सेंसेस होते हैं इसका तो त्याग हो ही जाता है एक्चुअली में, है ना। इसका तो त्याग हो गया, इसको बोलते हैं मृत्यु, डेथ, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो शटल बॉडी है इसी में तो रहता है ना, मन, बुद्धि, अहंकार में हमारे विचार रहते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस रहते हैं, और यही क्या करते हैं, फिर ट्रांसफर होते हैं दूसरे शरीर में, है ना। फिर दूसरे शरीर में फिर ट्रांसफर होते हैं, है ना। यही होता है ना, जब हमें
दूसरा जब जन्म मिलता है उसी प्रकार के होते हैं। और हमारा पिछला जो हमारा एक्सपीरियंस है, कार्य है, जो भी है उसी प्रकार के हमको अगला जीवन मिल जाता है, शरीर मिल जाता है। तो आत्मा जब इस भौतिक संसार से इसको छोड़ के आध्यात्मिक जगत में जाती है, तो ये जो दोनों लेवल के जो सेंसेस होती है, यानी कि ग्रॉस और शटल, है ना, इस दोनों को यहाँ पे छोड़ देती है और फिर वो आध्यात्मिक जगत में अपने ओन सेंसेस के उसमें प्रवेश करती है और वहां पे उसको आध्यात्मिक शरीर मिलता है। तो उसकी रियल आइडेंटिटी होती है जो परमानेंट होती है। ठीक है, तो ये बताते हैं कौन, शीला प्रभुपाद जी हमें समझाने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि उसका ना रियल सेंस है, आत्मा का जो रियल सेंस है वो अवेकन होता है, वो जागता है एक्चुअली में। जीव जागो इसलिए बताया जाता है, वो सॉन्ग भी है ना हमारे वैष्णवों का, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। तो ये सॉन्ग क्या है, इसमें यही है ना। तो तो ये जो आत्मा जब अपने ओरिजिनल सेंस को प्राप्त करती है, वो कैसे करती है, ओनली बाय श्रवणम एंड कीर्तनम। सो ओनली बाय श्रवणम एंड कीर्तनम जो है वो आत्मा अपने सेंसेस, जो उसका सेंस है उसको अवेकन करता है, वो जागरूक होता है, तब जाके जो है वो उसको प्रवेश वहां पे मिलता है इस तरीके से। सो दिस श्रवणम प्रोसेस इंपैक्ट्स, इवन श्रवणम प्रोसेस हम देखेंगे ये तीनों लेवल के जितने भी है, 3 लेवल, ग्रॉस लेवल, शटल और आत्मा लेवल, ये तीनों लेवल में जो है श्रवणम प्रोसेस जो है अप्लाई होता है, श्रवणम कीर्तनम, ये प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होता है एक्चुअली। ठीक है ना। क्या होता है कि बेसिकली ये जो सेंसेस है हमारी आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, ये जो सेंसेस है ये इंटरैक्ट करता है एक्चुअली में। सेंसेस इंटरैक्ट करता है, और जब ये इंटरैक्ट करता है इसको बोलते हैं तन मात्रास। आपने इस शब्द सुना होगा, तन मात्रास, है ना। तन मात्रास यानी कि ये जो सेंसेस है, ये सेंस ऑब्जेक्ट के साथ जब इंटरैक्ट करता है इसको बोला, जैसे इस इंटरैक्शन के प्रोसेस को बोला जाता है तन मात्रास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है किसी को, कुछ ऐसे ऊपर से तो नहीं जा रहा, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा सब्जेक्ट, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तन्मात्रास, तो इसमें बताया कि तन्मात्रास आर द 5 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट करस्पॉन्ड टू द 5 सेंसेस एंड 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या बताए हैं, जैसे कि आईज है, ठीक है ना, आईज इंटरेक्ट करती है टू सी, फॉर्म्स के जो कुछ फॉर्म होता है उसको देखती है ना, वो इंटरेक्ट कर रही है, इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना, फॉर्म के साथ इंटरेक्ट कर रही है। कल्याणी माता जी का है नहीं क्या, हाँ? अच्छा, ठीक है। हाँ, तो जैसे आईज क्या हुआ, आईज ने जो है उसे देखा, एक फॉर्म को देखा, तो यहाँ पे इंटरेक्ट हुआ यहाँ, है ना। उसी तरीके से टंग हो गया है, समथिंग टू टेस्ट, तो वो इंटरेक्ट हुआ यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के साथ, टेस्ट के साथ जो है उसका इंटरेक्शन इस तरीके से हुआ, है ना। और जैसे कि कान है, ईयर है ना, उसका क्या हुआ, समथिंग टू हियर, उसके साथ इंटरेक्शन हुआ, तो यहाँ पे तन मंत्रा जो है हुआ, है ना। उसके बाद क्या, स्किन, स्किन क्या हुआ, समथिंग टू टच, तो उसने टच किया, तो यहाँ पे वो इंटरेक्शन हुआ। और फिर देखेंगे नोज, समथिंग टू स्मेल, है ना, तो समथिंग टू स्मेल, तो जब वो स्मेल किसी ऑब्जेक्ट के साथ स्मेल हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं तन मात्रास, है ना। तो वेयर द 5 सेंसेस आर इंटरेक्टिंग विद द 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उसको तन मात्रा। सो इसमें हम देखेंगे एक और भी, इसमें एक और प्रोसेस आता है हमारा हियरिंग का, जो हमने बताया था। तो ये हियरिंग है, ये इसका क्वालिटी होता है स्पेस से एक्चुअली, हियरिंग का कनेक्शन होता है स्पेस से। और जो टच मैं बता रहा हूँ अपने पंचभूत है ना उसके हिसाब से बता रहा हूँ, तो जो हियरिंग का जो कनेक्शन है वो बनता है स्पेस से, और जो टच है हमारा इसका कनेक्शन बनता है एयर यानी कि वायु से, ठीक है। और जो साइट है इसका कनेक्शन बनता है फायर से। हम्म? और जो टेस्ट
ठीक है, तो देखिए क्वालिटी, इसका क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि ये क्वालिटी कहाँ से निकला है। स्पेस से निकला हमारा हियरिंग, एयर से निकला टच, फायर से निकला हमारा देखने का साइट, वाटर से निकला हमारा टेस्ट, और अर्थ से निकला हमारा स्मेल। इस तरीके से क्वालिटी है, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे हमने अभी डिस्कस किया ये सब हमने, ठीक है ना। सो फ्रॉम ऑल दिस तन मात्रास विच इज मोर इंपॉर्टेंट। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है ही, सभी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, है ना। जो इंटरेक्शन हो रहा है, आई का देखना, है ना, नोज का स्मेल करना ऑब्जेक्ट के साथ, सेंस ऑब्जेक्ट के साथ, ये सब तो है, इंपॉर्टेंट ही है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, और बताइए। लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ। सुनना। क्या इंपॉर्टेंट है, एक एक बताइए। सुनना, सुनना, हियरिंग। अगर हम एक में जाए तो क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? माता जी कह रही है आइस, क्योंकि हम लोग सुनते आ रहे हैं ना। तो माता जी से पूछते हैं आइस कैसे इंपॉर्टेंट है? अपने ऐसे। हाँ, अच्छा आइस क्लिप, हाँ। तो क्या इंपॉर्टेंट है? गुंजन माता जी बताइए। कान इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब लोग मानते हैं, अग्री कर रहे हैं? हाँ, यस। तो सबसे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट, तो वो श्रवणम का बारे में बताया, यानी कि सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, साउंड जिसको हम, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि क्यों प्रभु, ये तो पार्शियलिटी होगी, बाकी बाकी का क्या है ना। तो इसको अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, वो इट इज इम्पोर्टेंट, हमें इसको अभी तो क्लैरिटी समझना बहुत जरूरी है ना। हाँ? तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर सेवरल प्रोसेस, सेवरल रीजंस आल्सो एक्चुअली में, उसमें से हम कुछ कुछ रीजन को समझने का प्रयास करें। पहले तो हम समझेंगे इसको फिलोसॉफिकल वाइज कि व्हाई दिस हियरिंग इज इम्पोर्टेंट, साउंड व्हाई इट इज फिलोसॉफिकल लेवल में करेंगे। एक्चुअली में देखेंगे हम, समझेंगे कैसे श्रीमद् भागवतम से। तो श्रीमद् भागवतम 3.26.32 ये हमें क्या बता रहा है? तामसाच च विकुर्वानाद भगवत वीर्य चौथिदार शब्द मात्रम अभूत तस्मान नभा स्त्रोत्रा तु शब्दगम। यानी कि when egoism in ignorance is agitated by the मतलब है साउंड जो है इज द ओरिजिन ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। कि ये जो भौतिक संसार, ये जो हम देख रहे हैं, ये इसका क्रिएशन ही हुआ है साउंड से। यस, साउंड से हुआ है एक्चुअली। जो साउंड हुआ उसके बाद फिर क्रिएशन आरंभ हुआ, ये बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम से निकल रहा है। सो दिस श्लोक इंडिकेट्स, ये इंडिकेट क्या कर रहा है ये बता रहा है हमें कि द साउंड इज द ओरिजिन ऑफ मटेरियल क्रिएशन। तो साउंड एक वो है, और क्या है ये साउंड जो है, ये ग्रॉस एलिमेंट नहीं है, ये सबल एलिमेंट है एक्चुअली, सटल एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये सटल में आता है एक्चुअली। और क्या बता रहा है इस श्लोक में? इस श्लोक में बता रहे हैं फ्रॉम द शटल एलिमेंट्स ग्रॉस एलिमेंट जो है फिर आगे क्रिएट हो रहा है। पहले, सबसे पहले शटल आया एक्चुअली, उसके बाद फिर ग्रॉस क्रिएट होना शुरू हुआ है, आरंभ हुआ है। इस स्टेटमेंट को समझ में आ रहा है आपको? ऊपर से जा रही है क्या चीजें? आप लोग के चेहरे ऐसे क्यों बने हुए हैं? ग्रॉस है ना, तो ग्रॉस पर सेटल होगा ना। देखा, इसीलिए मैंने प्रभु जी को आगे बिठाया है। प्रभु जी पंच इंद्रियों का पंच तत्वों से जो मेल होता है तब सीक्वेंस बता रहा हूं मैं, सीक्वेंस बता कि पहले शटल आया, उसके बाद ग्रॉस क्रिएशन हुआ है। यीशु माता जी बोल रहे कि क्या बता रहे हो प्रभु जी? मैं सुन लेती हूँ, मैं शायद समझ आएगा। हाँ मेरे को पता था ये होगा इस क्लास का, ठीक है ना।
तो ये मैं और ये नहीं बता रही, शास्त्र बता रहे, श्रीमद् भागवतम बता रहा है। इसमें बताइए, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द सबल एलिमेंट साउंड इज मैनिफेस्टेड एंड फ्रॉम साउंड कम द एथेरियल स्काई एंड द सेंस ऑफ हियरिंग। और ये जो साउंड है ये शटल है एक्चुअली, तो पहले शटल है। अब हम क्या हुआ देखिए, स्पिरिट, क्योंकि क्या हमारी बुद्धि जो है ना ये ग्रॉस के हिसाब से काम कर रही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये जो शटल एलिमेंट्स है इसके पीछे भी बैकग्राउंड्स में भी और है, यानी कि स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल से आया यूं स्पिरिचुअल से आया, शटल आया, उसके ये सब बना, उसके बाद ह्यूमन बीइंग। हाँ ठीक है, तो ये अब समझ में आई शिव माता जी? हाँ ठीक है, मैं समझ गया था कहाँ फंस रहे हैं आप। तो यहां से हम शुरुआत हुई, स्पिरिचुअल से आए, फिर शटल आया, फिर ग्रॉस बना, फिर ये सब निकल के आया ना। अब हम रिवर, अब क्या ये रिवर्स है, ये तो स्ट्रेट है, स्टार्टिंग तो यहीं से है, क्योंकि स्पिरिचुअल जगत से तो हम लोग यहाँ पर आए हैं एक्चुअली। तो आने का विधि ये सीक्वेंस है एक्चुअली, स्पिरिचुअल, शटल, फिर अर्थ बना, फिर ग्रॉस, बॉडी, ये सब निकल के आया। अब क्या होगा, फिर रिवर्स में जाएंगे हम, निकलते निकलते फिर वापस पहुंचेंगे स्पिरिचुअल में जगह। तो ये तो ये बता रहे हैं एक्चुअली में। साउंड है, ये कॉमन है, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं, वो प्रोसेस है, प्रोसेस वो बताऊंगा भाई। आपका जो पॉइंट है ना वो आगे आएगा, जो क्वेश्चन आपका आ रहा है ना वो किस लिए क्या है वो भी बताएंगे बीसी, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ग्रॉस, जो ग्रॉस हुआ वो अर्थ है, और सबल जो है वो ईथर, स्पेस। एंड बिफोर स्पेस देयर आर अदर एलिमेंट्स आल्सो एग्जिस्ट। स्पेस के बिफोर जो है वो भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि स्पिरिचुअल जगत, ये सब भी जो है एग्जिस्ट करता है एक्चुअली। हाँ, so the point is what हम लोग जो ये डिस्कस कर रहे हैं कि the origin of the creation of this material world is what? Sound. हाँ? तो ये हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। and this material world is the cause of what? ये बॉन्डेज है, यहां पर हम फंस गए ना। जैसे साउंड में, साउंड के बाद जो है मटेरियल जो है यहाँ पर आके फंस गई, बॉन्डेज हो गई। We are bound in this material creation with begin with sound, which begin with sound. हाँ, हमने जो अभी तक ये पढ़ा है कि जो विष्णु सांस लेते हैं होते हैं, तो क्या वो सांस साउंड क्रिएट होती है जीव से? हाँ, हमने ये पढ़ा हुआ है हाँ। कि सांस लेते हैं, जब विष्णु जी सांस लेते हैं ना तब महत तत्व उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। महत तत्व के बाद जो है ये वाला क्या कहते हैं पोर्शन आता है एक्चुअली क्रिएशन में। हाँ, पहले ब्रह्मांड क्रिएट हुए, ठीक है ना, फिर महत तत्व एलिमेंट्स बनते हैं, तो पूरा का पूरा सांख्य योग है एक्चुअली में। हाँ, तो पूरा का पूरा वो तरीके से महत तत्व है, ठीक है ना। और महत तत्व के बाद जो है ये एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं, उसके बाद फिर पूरा का पूरा जगत ऐसे से। उसमें से जो साउंड है ये क्रिएशन, ये फर्स्ट एलिमेंट है, इज द फर्स्ट एलिमेंट, साउंड इज द फर्स्ट एलिमेंट। इसके बाद फिर सब एलिमेंट्स जो है हुए निकले एक्चुअली में, दैट इज द महत तत्व। महत तत्व को जब हम समझेंगे तो उसमें सबसे पहले ये एलिमेंट आता है, ये साउंड आता है। जैसे हमने बिग बैंग थ्योरी में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद दैट इज व्हाट एक्चुअली, दैट इज साउंड। तो फ्रॉम द साउंड इज मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड, ठीक है कोमल माता जी, ठीक है आप? यस, ओके। और फिर ये जैसे मटेरियल वर्ल्ड साउंड के बाद क्रिएट हुआ एंड द लिविंग एंटिटीज जो है वो यहाँ पर आके बाउंड हो गई, ठीक है ना। सो वी आर बाउंड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड which begin with sound. तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं एक्चुअली में साउंड क्रिएटेड द मटेरियल वर्ल्ड, साउंड ने जो है मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट किया, which bound in this material world. This is called a material sound. तो जो साउंड के कारण लिविंग एंटिटीज इस भौतिक संसार में बाउंड हो गई है, फंस गई है, उस साउंड को बोला जाता है मटेरियल साउंड।
और जो साउंड इस भौतिक संसार से इन बद्ध जीवों को फ्रीडम दिलाती है, उस साउंड को बोला जाता है स्पिरिचुअल साउंड। So there are two kinds of sound now. One is material sound and second is spiritual sound. Right? So when one hears, तो अगर कोई व्यक्ति इस स्पिरिचुअल साउंड को यानी कि ट्रांसेंडेंटल साउंड, जो स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल साउंड को सुनता, श्रवण करता है, वो इस भौतिक संसार के बाउंड से छूट जाता है, उसको फ्रीडम मिलती है एक्चुअली। तो ये होता है। और ये जो स्पिरिचुअल साउंड जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक कौन से साउंड होते हैं? ये हरे कृष्ण महामंत्र के साउंड वाइब्रेशंस होते हैं, ओंकार के साउंड वाइब्रेशंस होते हैं, वेदों के साउंड वाइब्रेशन। So one who hears this Hare Krishna Mahamantra sound and the ओंकार sound and the Vedas sound, उसको इस भौतिक संसार के बाउंडेज से जो है फ्रीडम मिलती है। So that is the importance of sound and the समझ में आ रहा है कहाँ कनेक्शन से कहाँ बन गया? This is what actually, that is why अब समझ में आया कि हमने पार्शियलिटी तो नहीं करी साउंड के साथ, करिए। इंद्रियों में से जो हम लोग ने बोला कि साउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब पता लगा? अरे भाई उस भौतिक संसार से छुटकारा दिलाएगा स्पिरिचुअल साउंड बाय द हियरिंग, है ना, इसीलिए। और हाँ, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज टू हियर थ्रू द ईयर्स, तो हमको अपने कानों से इस स्पिरिचुअल साउंड को अच्छे से श्रवण करना बहुत जरूरी है। सो दिस हियरिंग वाला इस जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बन गया ना अभी, और इस प्रोसेस को ही बोला जाता है श्रुति। श्रुति का मतलब हो रहा है हियर, सुनना, दैट इज श्रुति। श्रुति ऑफ, हाँ, उसको बोलते हैं एक्चुअली में। श्रुति क्या करना है? वेद को हमें श्रवण करना है एक्चुअली। तो ये प्राचीन जो हमारे पुराणों में और सब में यही प्रोसेस को जो है बताया गया। इवन हम देखेंगे कि जब पुराने जमाने में यही होता था, श्रुति ही होता था। गुरुकुल वगैरह में भी इस श्रुति का ही महत्व दिया गया है कि वेदों को सुनना। गुरुकुल में गुरु बताते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बैठ के अच्छे से श्रवण करते, श्रुतियों को सुनना। और उसमें क्या होता है कि ओरल का मतलब होता है माउथ, ठीक है, ओरल ट्रांसमिशन। तो माउथ से ट्रांसमिट करते हैं गुरु, ठीक है ना, ट्रांसफरिंग द साउंड फ्रॉम द माउथ, दैट इज कॉल्ड द ओरल ट्रांसमिशन, ठीक है। और एक और होता है ऑरल, AURAL, एक होता है ORAL और एक होता है AURAL, ठीक है ना। तो ORAL ट्रांसमिशन को बोला जाता है, AURAL ऑरल ट्रांसमिशन को बोला जाता है टू ईयर, सुनना, ठीक है ना। तो somebody orally transmitting and somebody orally receiving, so that is the process actually, यही प्रोसेस, इसी को श्रुति इसमें जो है हमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबमिसिव ओरल जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इफेक्टिव है। बहुत अगर सबमिसिवली होके अपने गुरु को अच्छे से रिसीव कर रहे हैं उनका श्रवणम, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो उस जमाने में यही करते थे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत अटेंटिवली को रिसीव करते, ठीक है ना। सो तो जो स्पीकर है
और जो श्रवण कर रहा है वो भी इम्पोर्टेंट। तो देखेंगे कि अगर हम बोलेंगे स्पीकर, अगर हम बात करें तो रिसीवर है, टिक विषय को परफेक्टली बना जाएगा, तभी उसका जो उसको असर उसमें से मिले, रिजल्ट मिलेगा। ओरल हो रहा है, उसका सोर्स ऑथेंटिक होना बहुत आवश्यक है यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जहां से हम श्रवण कर रहे हैं, जहां से हम हियर कर रहे हैं, ठीक है, वो विषय, वो कंटेंट कहाँ से मिल रहा है वो देखना है। अब जैसे कि हमारी परंपरा है, यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारा परंपरा में हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं, जो श्रुति कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, वो बहुत ही ऑथेंटिक। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो है स्वयं ओरली ट्रांसमिट किया इस ज्ञान को, ट्रांसमिट करके किसने पकड़ा इसको? और ब्रह्मा जी ने फिर उसको ट्रांसमिट किया। किसको किया? नारद। नारद जी ने फिर उसको ट्रांसमिट किया। किसको किया? नारद जी ने वेद व्यास जी ने अपने शिष्य को किया, मध्वाचार्य। और ये परंपरा बनते बनते, ट्रांसमिट होते 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 ये फिर कहां तक पहुंचा? प्रभुपाद जी। फिर प्रभुपाद जी ने इसको फिर हमें ट्रांसमिट, डिक्टाफोन ये सब करके किया ना, रात भर जाग जाग के किया है ना, नहीं किया है? किया है ना, वही विषय किया ना। फिर हमें फिर क्या मिला? बहुत सुंदर भगवत गीता, इसमें लिखा है भगवत गीता एज इट इज, ना कोई चेंज है ना कुछ मॉडिफाई किया है जी, मैंने कुछ नहीं किया है जी, जो मेरे को मिला एज इट इज मैंने पकड़ा दिया आपको, है ना। तो हम लोग का क्या है, बहुत प्योर ऑथेंटिक विषय हम लोग यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? प्योरिटी, अंदर परिवर्तन हो रहा है। नहीं तो नहीं होता। राधेश्याम प्रभु जी पैंट शर्ट में थे, वो धोती कुर्ता में आ गए। मनोज प्रभु जी भी धोती कुर्ते में आ गए। कैसे हो रहा है ये सब? तिलकधारी कर लिया है, सब कुछ हो गया ना। तो ये प्योरिटी, बिकॉज रियल नॉलेज, प्योर नॉलेज हम लोग क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। दैट इज वाई ये परिवर्तन हो रहा है, हृदय परिवर्तन हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कर पा रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ पा रहे हैं, प्योरिटी हम समझ पा रहे हैं, और से प्योरिटी वी आर गेटिंग एक्चुअली, है ना। दैट इज वाई, बिकॉज वो ट्रांसमिट जो हो रहा है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो जो नॉलेज है ये बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है। लेकिन वही देखेंगे हमने, एक बच्चों का गेम, चाइल्ड, क्या होता है शुभम प्रभु जी? चाइल्ड विस्परिंग क्या होता है? एक बच्चे को कान में बताया, उसने किसी को बताया, उसने किसी को बताया, उसने ऐसे ऐसे करके जब एंड में आते हैं तो क्या होता है? क्या आप शुरू में बोला था वो बदल 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 बदल। हमने कभी खेला ये गेम? पता है आपको ये गेम के बारे में? नहीं पता, है ना। हाँ, है ना। तो ये क्या हुआ? ये मटेरियल साउंड हो गया, मटेरियल साउंड हो गया, है ना। कि भाई अगर आपने किसी को कुछ बता दिया तो वो ऐसे से होते होते कुछ और ही निकल होता है। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल है, जो वेदों का साउंड है, ये जब ट्रांसमिट होता है ये बिल्कुल परफेक्टली होता है, बहुत परफेक्टली होता है। इसीलिए इसका ऑथेंटिक है और इसको हम समझ सकते हैं एक्चुअली। तो पुराने जमाने में तो ये श्रुति ही होता था। क्या करते थे? जो शिष्यगण होते, वो जो भी अपने गुरु से श्रवण करते थे, उसको पहले तो श्रवण करते थे, ठीक है, उसको फिर बार बार रिपीट करते थे। उनका ये जो स्मरण हम लोग बोलते नहीं, ये रखते कैसे होंगे, हम लोग तो भूल जाते हैं, ऐसे कैसे? वो प्रोसेस हम भी आज भी अपना रहे हैं। हम लोग क्या करते, एक चीज को रिपीट करना, जितना रिपीट करेंगे वो स्मरण में रहता है। दैट इज वाई, इसलिए क्या होता था कि जितना रिपीट कर रहे हैं हम लोग, रिपीटेशन जितना होगा तब इसका स्मरण बना जाए। तो जैसे कि क्या होता था, इसीलिए ओल्ड एज में जो पुराने जमाने में जो शिष्यगण होते थे, लोग होते थे,
उनको पता है क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था श्रुतिधर। सुना है ना? श्रुतिधर। सर क्या मतलब हुआ श्रुतिधर का? श्रुतिधर का मतलब हुआ श्रुति यानी कि हेयर, बार बार बोलो, बार धर, धर मतलब होल्ड करना, कि जो भी सुना है उसको होल्ड कर लिया। दैट इज वाई दे कॉल्ड श्रुतिधर, यानी कि जो श्रवण किया, जो सुना, उसको होल्ड कर दिया। क्यों, कैसे होल्ड किया? बाय रिपीटेशन, बार बार रिपीट कर करके उसको होल्ड कर लिया उस विषय को। उनको उन जमाने में राइटिंग नहीं था, ग्रंथ तो कलयुग के लिए, कलयुग के लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हम लोग भूल जाते हैं ना। लेकिन उस जमाने में नहीं होता, उस जमाने में वो लोग रिपीट कर करके श्रुतिधर बन जाते थे। इन श्रुतियों को, श्रुति का मतलब होता है वेद, इन वेदों को, श्रुति को श्रवण कर कर रिपीट कर करके श्रुतिधर बन जाते थे। हाँ? तो ये ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस होता था एक्चुअली कुछ के पीछे। सेम थिंग वी आर आल्सो डूइंग इट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 कर रहे हैं ना, रिपीट 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 रिपीट। तो जो प्रोसेस मिला है ना, वो ऑथेंटिक है, एज पर द शास्त्र, एज पर द वैदिक ज्ञान जो भी है, प्रोसेस बनाया गया है, उसी प्रोसेस को हमको दिया जा रहा है। तो हमें भी क्या है, श्रुतिधर, प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम भी श्रुतिधर बने, होल्ड कर लें इस महामंत्र, इस ओंकार मंत्र को, वेदों को होल्ड कर लें। तो इसीलिए ये जो है ओरल ट्रांसमिशन हो गया है, और ओरल ट्रांसमिशन, ये दोनों जो है ट्रेडिशन प्रोसेस है एक्चुअली। जैसे तो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो सोल लेवल पे होता है, लेकिन वेदास वो इंटेलिजेंस लेवल पे पकड़ते हैं, वो सोल लेवल। ठीक है, इसको एंड में ले लें, ये तो लंबा हो जाएगा, है ना, लिख लीजिए, है ना। सो द ट्रेडिशन सिस्टम ऑफ वैदिक एजुकेशन वाज दिस टू थिंग्स ओनली, ठीक है ना, ओरल एंड औरल, ठीक है। सो देयर इज अ श्रवणम, जब श्रवणम स्टूडेंट्स जो है वो हियरिंग प्रोसेस को करते हैं एक्चुअली में, उसको फिर रिपीट करते हैं, उस रिपीट प्रोसेस को बोला जाता है कीर्तनम, ठीक है। श्रवणम जो हियरिंग प्रोसेस हुआ, ठीक है, और उस श्रवण को, जो हमने श्रवण किया, ठीक है, उसको बार बार हम रिपीट करे जा रहे हैं, उस रिपीट प्रोसेस को बोलते हैं कीर्तनम। और जब शिष्य उस रिपीट करे जा रहा है, बार बार उसको रिपीट करे जा रहा है, उसके बाद श्रवणम और कीर्तनम जब करता है, तो उसको प्राप्त होता है स्मरणम, तब वो स्मरण कर लेता है, उसका रिजल्ट है स्मरण। और यही डिस्क्राइब कर रहे हैं कौन? प्रहलाद महाराज। यही प्रहलाद महाराज जो है नवविधा भक्ति के प्रोसेस को यहाँ पे बता रहे हैं, जिसको बोला जाता है हियरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग, सर्विंग, वर्शिपिंग द डीटी इन द टेम्पल, प्रेइंग, कैरिंग आउट ऑर्डर्स, सर्विंग एज अ फ्रेंड एंड सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग फॉर हिम। यानी कि श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु पाद सेवनम, ये सब जो है इस तरीके से आता है। तो ये जो 9 प्रोसेस है नवविधा भक्ति का, तो ये कोई ऐसा वैसा कि कैजुअली ऐसे नहीं निकल गया, ये समझिए कहाँ कहाँ से कनेक्शन होते हुए साउंड निकला, फिर ये सब क्रिएशन हुआ, ये वो, और फिर हमारे आचार्य गणों ने, भगवान ने ये प्रोसेस डिफाइन किया है कि किस तरीके से एक साउंड से जो है इन लोगों का उद्धार किया जाए इस एलिमेंट को पकड़ के ये प्रोसेस दिया है। तो दैट इज व्हाई वी आर रिपीटिंग थिंग्स, हम लोग बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करे जा रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज रिपीटिंग एक्चुअली। इवन हमारा हमारा जो भक्ति है वो भी श्रवणम से ही शुरू होता है एक्चुअली। श्रवणम, हमने श्रवण किया, जानने का प्रयास किया, उसके बाद फिर श्रद्धा डेवलप हुई, श्रद्धा के बाद फिर हम आगे आगे बढ़ते बढ़ते कृष्ण प्रेम तक पहुंचते हैं। तो दिस श्रवणम प्रोसेस इज अप्लाई इन एवरी एस्पेक्ट्स, तो सभी उसमें आ जाता है। इवन हमारी जो फाइट्स हैं वो भी बिगिन होती है श्रवणम से।
हाँ या नहीं? क्यों राधेश्याम प्रभु जी? हाँ, क्यों गुंजन माता जी? शरणम शरणम से ही हमारा फाइट शुरू होता है, मानते हैं इस बात को? हाँ? तो ये होता है। तो जितना भी गुड हो या बैड हो, श्रवण से ही होता है एक्चुअली में। चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो श्रवणम से ही होता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो श्रवणम का प्रोसेस है, स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको अध्ययन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिपीट करते हैं, और जहाँ पे कुछ करेक्शन की जरूरत होती है तो गुरुजन जो होते हैं वो करेक्ट करवा के तो आगे बढ़ाते हैं उनके भक्ति के जीवन में एक्चुअली। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो when they practice the श्रुति प्रॉपरली, उसके बाद जो है स्मृति उनकी अच्छी हो जाती है। तो द श्रुति हैज टू बी वेरी नाइसली प्रैक्टिस। तो ये पुराने इसमें से निकल के आ रहा है ना। इवन दिस इज सो मच, क्या है ना कि इसको देखेंगे कितनी सुंदर विषय है एक्चुअली, बहुत सुंदर विषय है। तो हम देखेंगे कि जब हम रिपीटेडली अपने इस हरे कृष्ण महामंत्र को हम अच्छे से श्रवण करें, बहुत अच्छे से बार बार बारंबार अटेंटिवली इसको हियरिंग करें, ओरली उसको ट्रांसमिट करें अच्छे से, ऑरली उसको रिसीव करें अच्छे से, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, देखो अगर हमारा कैजुअल अगर अगर हमारा कैजुअली यहाँ पे नहीं, राइट। हाँ जी बाबू जी कंटिन्यू। तो देखिए हम लोग ये रिपीट करते हैं ना, रिपीट हमने क्या भी डिस्कस किया, सर श्रवणम किया, ठीक है ना, श्रुति 5:30 क्लास है। आप एक बार सोहन प्रभु से बात कर ले, मैंने 6 बजे का अपॉइंट करवा दिया था। सोहन, हाँ हाँ thank you, है ना? हाँ, तो देखेंगे कि जब हम इसको रिपीट करते हैं, ठीक है ना, हम लोग ने हरे कृष्ण महामंत्र किया, उसको बारंबार रिपीट किया, तो हमारी स्मृति जो है उस मंत्र में पकड़ बन गई, होल्ड कर गई, श्रुतिधर बन गई, स्मृति बन गई। बट अगर हम अच्छे से अपना ओरली और औरली ट्रांसमिट नहीं करेंगे तो मृत्यु के टाइम पे ना क्या होगा, हमारी स्मृति बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, एक तोता होता है एक्चुअली, एक तोता, ट्रेंड तोता कर दो, वो रिपीट करता रहता है, उसको पता लग गया ये, वो उसको फॉर एग्जाम्पल उसको हरे कृष्ण महामंत्र सिखा दो तो बोलेगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन उसको जब दबाओगे ना, स्क्वीज करोगे उसको, दबाओगे, तो वो हरे कृष्ण नहीं बोले, वो कुछ और अपने भाषा में बोले। उसी तरीके से हमारा भी, अगर हमने उसको औरली रिसीव और ऑरली उसको अच्छे से ट्रांसमिट नहीं किया, अटेंटिवली, अटेंटिव चैंटिंग हमने नहीं किया, तो अभी के लिए तो हम लोग उसको स्मृति में रख लेंगे, लेकिन जब मृत्यु आएगी, तो कुछ और समझ। हाँ, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। समझे कहाँ कनेक्शन बन रहा है इसका? दैट इज व्हाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चित्त में नहीं है। हाँ, इसीलिए बोला जाता है, प्रभुपाद जी और हर कोई इतना बोलते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र हम जो जप कर रहे हैं इज सो मच इम्पोर्टेंट, बहुत अटेंटिवली करना चाहिए अपने को। मतलब उस समय ना तो मोबाइल ना तो ये कुछ नहीं, बस अच्छे से ये जो समय मिला, बिकॉज क्या उसके बाद नहीं मिलने वाला, इसलिए सुबह का समय दे रखा है कि भैया आपके पास सुबह जो है खाली समय है, आपके पास ब्रह्म मुहूर्त है, तो अच्छा सा वक्त मिला है,
और इसी समय को जो है यूटिलाइज करो, क्योंकि जीवन मृत्यु कभी भी आ सकता है। और अगर हमने इसको गवा दिया तो सोच के देखिए कितना बड़ा नुकसान हो गया। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं हमारा रह सकता है। इसीलिए दिस इज टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपने को क्या करना चाहिए, इसको बहुत ध्यान पूर्वक ओरली और औरली दोनों का ट्रांसमिट करना बहुत एकदम रिपीट करते रहना चाहिए। रिपीट 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 जितना करेंगे उस स्मृति में अपना बन जाएगा। तो ये जो है श्रद्धा, श्रद्धा भी जो है ये श्रवणम से ही आता है। So there is a lots of benefits of Shravanam. When we do Shravanam, it is strengthen our intellect also. हमारा जो बुद्धि का स्तर है वो भी बढ़ा देता है, इंटेलिजेंट बनाता है, अच्छे से बुद्धि का है। और अपना क्या स्ट्रेंथनिंग द डिटर्मिनेशन, कोई भी कार्य को डिटर्मिनेट करता है कुछ बहुत अच्छे से हमको। सो देन व्हेन वी बिकम फेथफुल, स्ट्रॉन्ग इन अवर कन्विक्शन फॉर डूइंग अवर डिवोशनल, ये हमारे डिवोशनल एक्टिविटीज के लिए बहुत बेनिफिट, फेथ लेके आता है, कन्विक्शन लेके आता है। तो प्रॉपर श्रवणम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट। और अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से नहीं करते तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, हम लोग, इसका नुकसान ये हो सकता है वी बिकम वीक, हम लोग कमजोर हो जाएंगे स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम कमजोर हो जाएंगे। जो हमारा जो बेस है कमजोर हो जाएगा। फिर बिल्डिंग अगर हम खड़ी करेंगे तो वो बिल्डिंग गिरेगी, दिक्कत हो सकता है। तो श्रवणम, जब हम श्रवणम करते हैं वो उसका हमारे आध्यात्मिक जीवन का क्या होता है, वो नरिश करता है, नरिशमेंट होता है, उसको नरिशमेंट मिलता है। और उस नरिशमेंट के कारण हमें ताकत मिलती है, हम लोग वीक नहीं होते हैं और आगे एडवांस करते हैं हमारी भक्ति के जीवन। तो प्रॉपर अटेंटिव श्रवणम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज नॉट अबाउट ओनली अबाउट द हियरिंग, कि हम लोग सिर्फ सुने, नहीं, ये केवल प्राप्त नहीं है। अटेंटिव हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अटेंटिव हियरिंग नहीं होगा तो दिक्कत होगी। जैसे कि हम फिर लास्ट में हमको जब दबाया जाएगा तो हमारा फिर मुंह से कुछ और ही निकले, है ना। इससे पहले तो हम और भी कुछ निकाल चुके हैं। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली। और फिर थोड़ा एक एटिकेट है, जैसे कि हम क्लास में, तो क्लास में भी हम लोग कई बार क्या होता है कि इन अटेंटिव हियरिंग भी करते हैं, कभी कभार सो जाते हैं। क्यों अरुण प्रभु जी? हाँ, है ना। तो ये है एक्चुअली में, हम इस तरीके से भी कभी कभार हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली इसमें देखेंगे जैसे कि मुंबई की ट्रेनों में क्या होता था, मुंबई में बहुत भीड़ भाड़ होती थी ना, मुंबई की ट्रेन भीड़ में रहते थे। तो वहां पर क्या होता था कि कुछ लोगों को देखेंगे जैसे सीट मिल जाती है किसी 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 लोगों को, तो वो बड़े खराटे लगा के सो रहे होते हैं। लेकिन खराटे लगा के तो सो रहे होते हैं, लेकिन उनके चेहरों में क्या रहता है, एंजाइटी रहती है, एंजाइटी रहता है, परेशान रहते हैं, टेंस रहते हैं, ठीक है ना। और वही आप देखेंगे ना श्रीमद् भागवतम और हमारी कक्षाओं में जो भक्त सोते हैं ना, दे स्लीप वेरी पीसफुल। उनका चेहरा इतना पीसफुली रहता है, एंजाइटी फ्री रहता है। श्रवण अच्छा होगा। हाँ? नहीं, सुनता हुआ इंसान सो सकता है। सुनते हुए सो सकते हैं। इवन इवन क्या होता है कि हम लोग जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो और भी गजब अजब गजब चीज होगी। वहाँ पे तो एटिकेट की इतनी धज्जियां उड़ जाती है, क्या बताए। कोई खा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कुछ भी चल रहा होता है। हम बोल बोल के थक जाते हैं कि वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, वीडियो तो करते नहीं, क्या करें। तो हो क्या नुकसान, यही नुकसान होगा, हमारा स्पिरिचुअल वीकनेस आ जाएगा अगर हम प्रॉपर एटिकेट को फॉलो नहीं करें। तो क्लास के दौरान मोबाइल फोन सबसे पहले साइलेंट में करो, और उसके बाद अटेंटिव चैंटिंग। देखिए क्या है ना कि ये जो ग्रंथ है
हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम कृष्ण कथा कर रहे हैं। हम कृष्ण कथा कर रहे हैं, है ना। अगर कृष्ण कथा अगर हम कर रहे हैं और अगर हम अटेंटिवली उसको नहीं कर रहे हैं, तो सोच के देखिए कि भगवान के प्रति कितना दोष कर रहे हैं हम। श्रीमद् भागवतम के प्रति कर रहे हैं, भगवत गीता के प्रति कर रहे हैं। कक्षा चल रही है श्रीमद् भागवतम की, सो गया, उनके प्रति अपराध करते हैं, तो अपराध हो गया, नहीं अपराध कंसिडर हो गया। तो अपने को ये समझना है कि बहुत ध्यान पूर्वक अटेंटिवली, क्योंकि ये अवसर मिला है, हम क्या कर देंगे, गवा देंगे। कई भक्त लोग होते हैं भगवान के टेम्पल में विग्रहों के सामने, ऑल्टर के सामने जो है मोबाइल फोन पे बात करते हैं। गलत बात है भाई, भगवान के सामने वो दर्शन करो, अपॉर्चुनिटी मिली है, जो समय मिला उसका है ना, तो भगवान के विग्रहों के सामने रहते हैं, उनके सामने फोन लगा के बात कर रहे होते हैं, इधर उधर की चर्चाएं कर रही होती है। हाँ? और क्लास में भी क्या हो रहा होता है, क्लास में भी एक दूसरे से बात नहीं करना चाहिए। जब कक्षा चल रही होती है तो अपने को बहुत अटेंटिवली सुनना चाहिए। आपस में इधर उधर बात करेंगे, कुछ मोबाइल से कर लेंगे, और कोई कुछ कुछ कुछ, मैं क्यों बोलता हूँ कि आगे आ जाओ आज, इसके कारण होता है। अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। इधर उधर देखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बीच में उठ के चले चले जाएंगे ऐसे, इट इज नॉट प्रॉपर एटिकेट। क्योंकि क्या है कि ये सब क्या है, ये ग्रंथ है, लोग इसका श्रवण कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रांसमिट हुआ है कहाँ से, कृष्ण, कृष्ण से ट्रांसमिट होते हुए हम तक पहुंचा है ना, मिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर्स, इतनी ना? उसमें से जनरेशन टू जनरेशन होके हम तक पहुंचा है, और उसको हम कुछ गिने चुने लोगों को ये अवसर मिला है कि भैया इसका अध्ययन करो, समझो इसको, तो सोच के देखो इतना बड़ा उपकार है। हमारा क्लास में कितना एटिकेट रखना चाहिए अपने को, ये समझना बहुत जरूरी है। क्लास शुरू होने से पहले बात हुई 6 बजे 2% है ना। तो क्लास क्लास का एटिकेट है ये। तो क्लास क्या है ना, क्लास हमें आरंभ होने से पहले भक्तों को जो है क्लास में अवेलेबल होना चाहिए। प्रभु जी बैटरी 2% है, फिर बंद इसका कर दें मोबाइल ऑफ टाइम। प्रभु जी का, आई थिंक उसका चार्जर नहीं होगा ना, मैं बंद और कर आप देती लगा हूँ। कोई और